नमस्कार सर। रोज सुबह समय जो है ना, अखबार का वो टाइम रहता है, वो अखबार डालना पड़ता है ना अपने को। अच्छा, ओके ओके ओके। क्या है कि सर, प्रिंट प्रिंट के जो कॉपीज हैं हम्म। वो तो लिमिटेड एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो आप पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले, दिल्ली, बम्बई, पुणे, है ना, या यूएस, यूके, दुबई में जो भी अपने मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको पहुंचाते हैं। तो वो बहुत वहाँ सुंदर। के ग्रुपों में फैला देते हैं सब जगह। जी जी। तो ऐसे करके अपन उसको बढ़ाते हैं। जी जी। तो हमारे जो आउटलुक के समय का जो नेटवर्क था, जी। तो अब जैसे अपन ने सपोज कर लीजिए, राजगढ़ जिले में कोई अपना चेला है, उसको अपन ने डाल दिया। हाँ हाँ। उसने वहाँ के 20-25 ग्रुप में हाँ हाँ, वो पहुंच जाएगा। उसने उसने भेज दिया वहाँ पे। हाँ हाँ। धार में जो है ना, अलीराजपुर में, मंदसौर में, रतलाम में। हाँ हाँ। तो ऐसे अपनी उसकी रीच जो है, हम्म वो अपन कम खर्चा ज्यादा चर्चा ना, देखो ना तो अपने पास में कोई धन्ना सेठ है, हम्म ना अपन ने किसी फाइनेंसर की मदद लेने की कोशिश की। हम्म। क्योंकि अगर अपन को वो लेनी होती तो फिर अपन काय को भास्कर पत्रिका छोड़ के आते। ठीक कह रहे हैं। अपन ने अपने दोपहर में तो की इसलिए था कि अपन को 50 के बाद जो है इन हम्म। धन्ना सेठों की नौकरी नहीं करना, जो कि सिर्फ आपके संपर्क और संबंधों का दोहन करवाते हैं बड़े रेंज पे, अपने हित में। है अपने हित में। और जब आप कभी कुछ पॉलिटिक लिखना चाहो एडिटोरियली, हम्म तो ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता। हम्म। तो सच्चा बना भाई अपना, हमने कम खर्चा ज्यादा चर्चा के उस सिद्धांत पे जो है अपना खुद का अखबार खड़ा किया, दोपहर मेट्रो। तो ये वो उसमें बहुत अच्छा है। उसमें लगता। अब आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे सर? मैं ये कह रहा था हम्म कि आपके पास मैं अपनी फीड भेज रहा हूँ। हम्म। आप ऑब्जेक्टिवली उसे चर्चा का विषय बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अभी अभी जो है ना, मैं बहुत जल्दी जो है दोपहर मेट्रो का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ सर। ग्रेट। है ना, तो वो इट विल नॉट बी लिमिटाइज्ड ओनली टू यूट्यूब। हम्म दैट विल गो टू द एक्स, मतलब ट्विटर, हम्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, हम्म जितने भी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है वहां पे सब जगह जाएगा वो। हम्म। तो वो पहुंच जाएगा जी उसपे, उसको अपन बढ़ा देंगे। दोपहर मेट्रो के बैनर तले चला जाएगा हाँ हाँ। ये। नहीं, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आपका इतना लंबा ज्ञान है, तपस्या है। हम्म आपने देखो, ये सब चीज तपस्या है। हम जो कर रहे हैं वो तपस्या है, जो आपने की है वो भी तपस्या है, सब हम्म तपस्या है। इतनी लंबी तपस्या के बाद जो आपने इतना बड़ा अपना नेटवर्क तैयार किया है, हम्म क्या वहां पर हम एक ऐसी चर्चा खड़ी कर सकते हैं हम्म। जो आज दूर दूर तक कोई भी नहीं कर रहा है? तो आप वो ही सर देखो, वो जो है, वो जो आप कंटेंट के फॉर्म में, कभी आपके इंटरव्यू के फॉर्म में, छोटे छोटे कैप्सूल के माध्यम से, देखिए क्या क्या है सर, कम्युनिकेशन का सिद्धांत इतना है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब, सभी चीज का अपन उतना ही खा सकते हैं ना जितना अपन पचा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही। आप उतना ही बोल सकते हो जितना कि आप सुन सकते हो एक बार में। बिल्कुल ठीक है। है ना, हम्म। या एक वाक्य में आप उतने ही शब्द लिखेंगे जितना कि एक वाक्य में पढ़ा जा सके। ये कम्युनिकेशन के बेसिक्स है, जो कि हमने अपनी मास्टर्स डिग्री की थी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। हम्म जो तो एक तो पार्ट जर्नलिज्म का था, एक मास कम्युनिकेशन का था। हम्म। तो हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग्स, एंड हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग्स इफेक्टिवली, how to communicate the things without any technical error, without any communication gap, without any error, है ना। बिल्कुल सही। तो वो जो है ना, वो चीज है, उसका यूज करेंगे अपन उसमें यूट्यूब चैनल में। तो वो देखिए, हाँ, अभी मेन प्रॉब्लम मतलब जो है। आप जैसे आप सपोज कर लीजिए, आपके दिमाग, आपकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, मुझे पता है, हम्म। बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। हाँ हाँ। बट आपकी उस थॉट प्रोसेसिंग का पर्पस तब सर्व होगा, हम्म। सपोज कर लीजिए कि कम्युनिकेशन की भाषा में कहेंगे यू आर द ए,
हाँ हाँ हु आर कम्युनिकेटिंग द थिंग्स, है ना। हाँ 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 बट आपको सुनने वाले BCDEFG है, हाँ 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 हाँ, उनकी सुनने की और उसको समझ पाने की क्षमता कितनी है, बिल्कुल सही। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सर अपन उनको उनकी समझ में जितनी हो कि भैया आज इनको 2 मिनट का डोज हजम होगा, इनको 5 मिनट का डोज हजम होगा, तो आप एवरी डे एक नया थॉट जो है 2-5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, इतना आप दोगे तो धीरे धीरे वो जो है वो आपकी वॉइस को क्रिएट करेगा, और उसकी रीच के लिए जो अपन जो है ये खड़ा कर ही रहे हैं चैनल। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, यदि हम चैनल की बात करें तो पिछले 3-4 साल से क्राइम फ्री भारत मिशन का अपना चैनल है, जिसमें अभी 5,300 से अधिक वीडियोज हैं। राइट। और क्राइम फ्री भारत जो है वो सभी सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पर है, फेसबुक पर है। नहीं नहीं, वो उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको मैं उससे नहीं है। हाँ, हाँ, बट सिंस यू आर एन रिटायर्ड IPS ऑफिसर हम्म, and you are running some NGO like thing like crime free Bharat हम्म, just for the sake of the community, है ना, and well wishing of the country, है ना। हाँ, हाँ, तो उसमें हम आपकी आपके विचारों का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम उसको पैरेलली करते रहेंगे, ये बहुत कह रहा सुंदर बात यही कह रहा हूं मैं हूँ। सिंपल बात ये कह रहा हूं कि क्या हम जो है, जो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून आज भी थोपे हुए हैं, क्या हम उसे बदल पाएंगे? क्योंकि राजनेता तो इसे नहीं बदलेंगे। अब जैसे आज का ही मेरे आर्टिकल अगर आपने फ्रंट पेज पर पढ़ा हो, हाँ हाँ मोदी और मोदी राहुल हाँ हाँ। और मोदी मीडिया बनाम लोधी मीडिया, गोदी मीडिया बर्दाश्त, मोदी मीडिया। लोधी लोधी मीडिया। लोधी के लुटियंस जो है ना, जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो मीडिया है क्या, हाँ हाँ। वो जो है मोदी की तारीफ करने पे या बीजेपी की तारीफ करने वाले वो मोदी मीडिया बोलने लगा, है ना। जबकि ये आता नहीं था पहले, होता नहीं था ऐसा, लेकिन मीडिया नहीं, को भी मैं तो आपने खुद कह लपेट। रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं 500 पार करा दूंगा, लेकिन उसके पीछे शर्त है कि वो 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दें, हाँ, और हम उनके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, और देश को बदल देंगे। और कोई भी काम बिना उनसे अनुमोदित कराए नहीं करेंगे। और उसके लिए आपको नहीं बस सर, तो सुनो तो सर, हाँ तो आप जो है हाँ आप जो है मोदी मीडिया के रूप में मीडिया को लांछित करते हुए हाँ। आप रोज मोदी को जी भर भर के कोस कोस के गाली देते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, मैं सुनो, तुमसे कहता हूँ मैं नहीं आपको नहीं 500 आप पार नहीं कह करा रहा दूंगा। हूँ, हाँ हाँ। आप नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी से लेके मैं सारी चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ उसमें आर्टिकल में जो जिस थे मैं वो आपको बता रहा हूँ हाँ कि हाँ। आप उनको गाली देते हो, जी है ना। जी तो आप अगर आप विकल्प की बात कर रहे हो, जी। है ना, तो हाँ, आप पहली चीज तो ये कि आपके पास क्या विकल्प है कि विच कैन विच कैन प्रूव यू बेटर देन द मोदी, नंबर 1। बिल्कुल। और जब आप विकल्प की बात करेंगे तो हाँ, आपके पास में प्रकल्प होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। कि आपका आपका ये प्रकल्प है विच इज बेटर अल्टरनेटिव देन इज डन बाय द मोदी, हाँ हाँ। ठीक है। तो यू नेवर डिस्कस विकल्प, यू नेवर डिस्कस प्रकल्प। आप जो है आप जो है चीज ऐसी चीजें करते हैं हम्म कि वो जो है जिनको लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। तो हम्म। सिर्फ गाली देने से बात नहीं होती, गाली देने से तो क्या होता है, जब आप दोगे गाली तो मोदी बन जाता है बाली, हाँ हाँ। आपकी आधी शक्ति वो ले लेता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ हाँ तो आप उसकी जितनी आलोचना करते हो वो उतनी पावरफुल होता जाता है। बाली को था ना वो एक हाँ। वो बाली मिला हुआ बाली, था ना, सुग्रीव बाली। बाली सुग्रीव को मिला हुआ था ना कि उसके उसके खिलाफ जो सामने खड़ा होता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो यही स्थिति विपक्ष ने उसकी करके रखी है, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो जो है ना, यही मैंने आज लिखा है कि भाई आपके पास में क्या अल्टरनेटिव। आप 30 लाख लोगों को रोजगार दो दोगे, इनने कहा था हम 2 करोड़ को देंगे, तो 2 करोड़ और लोगों हम को तो कह रहे हैं रोजगार कि देना। हम तो कह रहे हैं हम 140 करोड़ को दे देंगे। मैं नहीं, सुनो तो सर, मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ को या 30 लाख को हम्म। रोजगार, आप रोजगार देने का मतलब ये थोड़ी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में दे दोगे, हाँ विच हाँ इज नॉट हाँ, नहीं नहीं प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। नहीं नहीं गवर्नमेंट फंड विल नॉट अलाउ। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़ा कह रहे हैं। हम उसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, उसका नाम शासकीय सेवक प्रोवाइडर कहेंगे, और सरकार के पास पैसे नहीं लगाएंगे उसमें। सर ये एक अलग विचार हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आप जिस तरह से बात कर रहे हो, तो हाँ, हु विल बिलीव यू, एंड नाइदर द पीपल हैज बिलीव के 2 करोड़ मोदी ने दे दिए, हम्म। नार बिलीव ऑन यू के ये आप 30 लाख दे दोगे। कि आपने कहा था हम मैं पूरा तो खेती मैं तो उल्टा किसान कह कर्ज रहा हूँ। माफ कर देंगे, मैं तो कर्ज मोदी माफ की कर देंगे। गारंटी दे रहा हूँ। सर सुनी तो, हाँ इनने कहा हम 2 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर देंगे। हाँ हाँ अब 2 लाख करोड़ का तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट ही है सर। वो हाँ हाँ बताते प्रोजेक्शन 3 लाख करोड़ का है, लेकिन जैसे ही वो बजट सैंक्शन होता है, हाँ हाँ उसमें 30% कट लगा के वो 2 करोड़ पे आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो आप कहाँ से 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दोगे? हम्म। कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। हम्म। कहाँ हटा मुख्यमंत्री? ठीक तो बात है। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, तो हु विल बिलीव ऑन यू? मैं इसमें मतलब सिर्फ इसमें अपन मैंने सिर्फ जो अपना आर्टिकल लिखा है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। मैं समझ वो रहा तो हूँ। जिस दिन आपका इंटरव्यू करूंगा मैं, हाँ, हेलो, वो उस दिन दिन फिर कब वो आएगा? आपके आइडियाज को मैं रहूंगा कि मैं हाउ ये यू कह रहा हूँ, विल। वो देर क्यों हो रहा है? आप तो मेरा जो है हर दूसरे तीसरे दिन इंटरव्यू करिए, जिससे कि यह चर्चा का विषय सर बने। देखिए सर मैं हमारे इतने चैनल वाले आज हैं। आज आज मैं सवेरे 7 बजे से उठा हूँ। जी। अभी आज महाशिवरात्रि, मैंने अभी ना तो नहाया है ना खाना खाया है। अरे ठीक राम है ना, राम मैं राम। नहाने जा रहा था, फिर खाना खाया। जी ठीक है, मैं आज दिन भर से जो है जी भाई, उसके लिए एक सर टेक्निकल सपोर्ट टीम लगती है, जी चैनल्स वगैरह, यूट्यूब चैनल वगैरह खोलने के लिए। जी ठीक है ना, जी। तो मैं उनके साथ में उलझा हुआ था दिन भर से, अरे वाह। अखबार डालने के बाद। ठीक है ना, तो मैं हाँ, अभी फ्री हुआ और मैं नहाने जा रहा था, तो मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूं, क्योंकि आपका फोन मैंने काट दिया था बीच में। जी 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 ठीक जी है, जी। तो ये जो है, इसको स्टीम लाइन होने में 5 7 10 दिन लगेंगे। चलो 500 तो साल जब दिन कोई जैसे ज्यादा थोड़ी होते हैं। और वो जैसे ही होगा, तो देन we will meet and discuss the things and record the things and बिल्कुल circulate your views, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसे कैसे जन जन का व्यू बनाया जाए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा साधारण उपाय ला रहा हूँ, उस उपाय को करने से भारत का भविष्य बदल जाएगा, और बदलने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो मोदी जी की गारंटी भी काम आ जाएगी। सर अब मोदी जी और ये सब जी जो है, सब अलग चीज है, अपनी ये बात है। नहीं, अपन तो अपन देखिए, मैं तो मोदी जी की गारंटी का यूज करना चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा सर कि मैं सबसे आपसे क्या पहले। कह रहा हूँ आपसे, हाँ, मोदी मोदी जी इज एन ए पॉलिटिशियन, है ना, लाइक अदर और मैं एक पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट हूँ, है ना। और नेताओं को वो एक, कैसे नापना होता है मैं जानता हूँ। है नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है ना, ही वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। और सच में करना भाई चाहते हैं। भाई बीजेपी आज एक पावर में मिनट एक 10 साल। मिनट एक मिनट राजेश जी, सच में वो करना चाहते हैं तो फिर मैथिली गुप्त की बात मान ले। सर मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि 21 टास्क फोर्स बना दें। मैं गारंटी लेता हूँ कि उन्हें 500 पार करा हम्म दूंगा, हम्म, और वो भी तो बड़े साधारण उपाय से। सर तो और वो अपन उसमें भारत का हर करेंगे ना, पर नागरिक। वो हैं? अपन उसको करेंगे। जी। अभी एट दिस जंक्चर हाँ मोदी जो है ना, हाँ। इज एमिंग टू विन विन 400। लोकसभा इलेक्शन, है ना। तो ठीक है, हम उनको 500 पार करा देंगे ना अभी इसी 2024 में। अरे सर अभी वो जो है ना, वो मैं आपसे अभी लिख के ले लो मेरे से आपसे, हाँ, कि अगर वो 320 भी पार हो जाए ना, बीजेपी, तो फिर तो उनके लिए फायदे का सौदा है। वैसे रूप से हाथ मिलाने में और क्या दिक्कत है? बीजेपी 320 पार हो जाए, और एनडीए 350 पार हो जाए, तो आप बात करना।
अच्छा, मेरी ठीक है एक ना। बात बताओ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि सब लोगों से सौदा कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त से ही ये बात मान लें, हम कह रहे हैं सर कि अपन वो करेंगे ना सर, उसमें सब वो चीज चीज जो है जमीन पे तो आने दो सर, करने का वो मूवमेंट तो आने दो। चलिए, बढ़िया आपने बढ़िया। आपने कहा, मैंने उसको अपने दिमाग में डाल लिया, बिल्कुल बिल्कुल है ना, उसको बिल्कुल अपन बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सर तो राजेश जी, एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थैंक यू सर, आज थैंक यू। हमारी जो है माननीय शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो हम्म। उनके उनके जो है ना, शादी में हम लोग भी बाराती हैं। मैं इस समय उज्जैन में आया हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, और कल जो है उनकी वो बारात बारात का जो है ना पंगत वंगत होता है, तो उसमें भी सम्मिलित होऊंगा। तो हम्म। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सर बधाइयाँ। और सर आप इसको जरा जल्दी करिए, जिससे हम आपकी यूट्यूब चैनल पर लोगों तक सर वो बात पहुंचा सर सकें। सर सर वो हमें अभी अभी हमने टेक्निकल टीम से बात की। हम्म। इसके बाद हमें उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, जो पर मंथ का खर्चा आएगा हाँ हाँ भाई, उससे जो अर्निंग होगी वो तो होगी साल 6 महीने में। हाँ हाँ लेकिन हाँ। साल 6 महीने उसको कैसे रन करना है, वो हाउ ये चैलेंज तो होता है, ये तो चैलेंज। हाउ हाउ टू मैनेज द फंड फॉर दैट, है ना। आप बिल्कुल है। 4 आदमियों को रखोगे तो उनको वो करोगे, 4 आपको जो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेंगे, हाँ हाँ। 4 कैमरे खरीदना पड़ेंगे, 10 तरह की चीजें रहती बिल्कुल, हैं, मतलब उसका हम। पूरा सेटअप तो चाहिए चाहिए, तभी वो इम्पैक्ट हाँ आएगा। हाँ, तो सर वो सब चीजें अपने दिमाग में है, अभी वो चीज चल रही है। हाँ दो हाँ। चार छह दिन में वो हो जाएगा तो करेंगे अपन उसको। चलिए, ठीक है। हम्म। ठीक। हमने अभी तक एक चीज करी, हमने किसी धन्ना सेठ की मदद नहीं ली कि वो धन्ना सेठ हमसे कहे कि साहब आप तो सर आज इस स्टोरी को ड्रॉप कर दो सरोटिया जी, क्योंकि हमारे और हमारी हमारी मोहन यादव से या शिवराज सिंह चौहान से ये मीटिंग करा दो हाँ और हमारा फला काम करा दो, ठीक है हाँ ना। हाँ 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 हाँ। अगर यही करना होता तो मैं दैनिक भास्कर और पत्रिका में और कहीं पे भी बैठ के कर सकता था ना सर। बहुत आसानी से। क्योंकि हमारे साथ में हमारी अपनी जितनी हमने 35-38 साल की जर्नलिज्म में जो मैंने अपनी ब्रांड वैल्यू कमाई है वो तो ठीक है, उसके साथ में प्लस में भास्कर और पत्रिका की ब्रांड वैल्यू भी जुड़ी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल वट एवर आई एम डूइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल, हम आपकी ब्रांडिंग में भी मदद करेंगे। हाँ मतलब ठीक है वैसे सर। तो आप हम लोग साथ में ही रहे हैं, प्रोबब्ली वी हम्म। हैव ग्रोन साइमल्टेनियसली। हम्म। आपने भी मेरे ख्याल से जुम्मा जुम्मा शायद 87 में ही चालू किया था अपना सत्ता नहीं, को। मैंने 84-85 में मैंने जो है जर्नलिज्म डिग्री की थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अच्छा। इन मास जब कम्युनिकेशन जब एंड मैं जर्नलिज्म। जब मैं एडिशनल एसपी था, उस समय आपको कितने साल का जर्नलिज्म का हो गया था अनुभव? मेरे को सर 2 साल का हो गया था। अच्छा, 2 साल। तो आप उस हिसाब से 2 साल सीनियर कहलाए। नहीं नहीं, अपन को 84-85 बैच के ही है। हाँ, सब 84 85 बैच के, आप ठीक ऐसे ही बात है, मान लो, 84 बैच के, चौरासी, बिल्कुल ठीक हाँ बात। 84 बैच के ही हैं अपन सब। तो आप यहाँ पे भटक रहे थे उस समय, हम जो है एनपीए में अपने पैर नहीं, पटक रहे हमने थे। हमने 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 पहले सर वो जो है सागर बुंदेलखंड एरिया में हाँ हाँ मेरे को तो तुरंत इंटर्नशिप के बाद में दिल्ली में जॉब मिल रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में। हाँ हाँ लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैंने बुंदेलखंड में काम करूंगा साहब। हाँ हाँ। उन्होंने कहा क्यों, हमने कहा पहले मैं गांव को तो समझू, फिर तो देश को समझू। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो मैं अपने आप को दिल्ली में काम करूंगा, कहूँ मैं राष्ट्रीय पत्रकार, और हमें पता ही नहीं है जमीन में क्या है। जमीन में है क्या, सही बात। हमें हमें पता ही नहीं कि गांव फला गांव में क्या स्थिति, और हम कहें हम राजकीय पत्रकार हैं, राज्य के पत्रकार हैं। बिल्कुल। तो वो हमने वो एक्सपीरियंस गेन किया गाँवों का। हाँ गाँव में गाँव की जो है कुटीर उद्योग हैं, वहाँ के पुरातात्विक वो हैं, है ना। हाँ गांव की इकोनॉमी कैसे चलती थी, गांव में किस तरह की बंधुआ मजदूरी की कैसी प्रथाएं थी, हाँ हाँ गांव में किस तरह की सामंती प्रथाएं थी हाँ हाँ गांव में। तो इन सब चीजों की जब स्टडी आप करें तब तो आप चीजों में जाना। और उसके बाद फिर यशोवर्धन आजाद एसपी हुआ करते थे वहाँ। हाँ 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 हाँ। तो उनने मेरे को वहाँ क्राइम रिपोर्टिंग भी कराना शुरू कर दी। जी। इधर मैं भोपाल आया तो नई दुनिया में मेरे को क्राइम रिपोर्टिंग के साथ में मैं बिरला पत्रकार था जिसको कि सिटी की क्राइम रिपोर्टिंग के साथ पीएचक्यू की बीट भी मिल गई, हाँ हाँ और कोर्ट की बीट भी मिल गई। हाँ हाँ। तो थाने में लिखी जाने वाली एक तहरीर या एफआईआर जो है,
वो कोर्ट में जाके उसका क्या हश्र होता है, अपन ने वहां तक का सफर देखा है। वो लाइन ऑर्डर तो अपन तब देखते थे, साथ में ही घूमते घामते थे। साथ में घूमते थे आप अपने हाथ में स्कूल, गश्ते करते थे सब, है ना। वो भी तो एक आज अच्छे दिन थे, वो यादें अभी भी ताजा है। तो आधे आधे थानेदार तो आप लोगों ने ही बना दिया था हमें। वो जेपी पाली, जेपी मिश्रा टाइप के, जो जेपी शर्मा टाइप के जो लोग थे, हाँ, वो रात को मर्डर होता था तो बुला लेते थे मेरे को, यार के आ जाओ यार, इंटरोगेट करना है, हाँ, हाँ, सीन ऑफ क्राइम देखने जा रहा है। हाँ, हाँ, और सवेरे 4 बजे पता चला कि उनने अपने केस डिटेक्ट कर लिया, हाँ, हाँ। उनकी केस डायरी बन गई, अपनी खबर बन गई अगले दिन की। तो और ऐसे और चलता और था। किसी को नहीं मालूम, ब्रेकिंग न्यूज। और किसी को नहीं मालूम था सर, 1 to 1 डाला चीजों को, नहीं कि भैया ये ही कमिटेड मर्डर और कैसे किया इसने हाँ, हाँ, और हाँ, क्यों किया। हाँ, 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 हाँ। ये होता है चलिए तो। क्या कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने, वो जो होते हैं, हाँ, हाँ, वो वो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता सर। बिल्कुल ठीक है। आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, जी, लेकिन आपने प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिसिंग लायन नहीं रहे तो आपकी एलएलबी डिग्री का क्या मतलब बिल्कुल ठीक बात है। है, बिल्कुल। या आपने एमबीबीएस एमएस कर लिया हाँ, हाँ, और सर्जरी नहीं करी है, तो क्या मतलब उसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है सर। बिल्कुल, ओके बिल्कुल। सर। चलिए तो आप जो है ना 6-7 दिन में इसको सेटअप करिए, फिर हम जोर से जो है इसमें वो करेंगे। और हम लोगों की ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, तो हम्म देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल देश की जनता को एक संदेश दे दीजिए, लगे हाथ। बिल्कुल सर। हम्म। नहीं तो वो मुंह से बोलना पड़ेगा ना कि आपका संदेश क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अपन मिलते हैं सर प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हो, वंदे मातरम सर।